नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आइए पॉलिटी की इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। देखिए मित्रों, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? वर्ष 1993, 1993। मित्रों, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। इससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिया गया। 29 विषयों पर अधिकार, पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार। देखिए मित्रों, पंचायत की व्यवस्था भारत में कोई नई नहीं है। हमारे यहां प्राचीन काल से पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट रहा है। संविधान में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, जो कि सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि आपको ये कार्य करना ही है या इस प्रावधान को लागू करना ही है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, आर्टिकल 47 लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात कही गई है। लेकिन लोक स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। शहर के अंदर हर 3 किलोमीटर के अंदर आपको घनघोर ठंडी का बोर्ड मिल जाएगा। अगर आप रात में दूध पीने के लिए अगर आप निकल पड़े तो आपको दूध नहीं मिलेगा मित्रों, लेकिन ठंडी बियर जरूर मिल जाएगी, देशी शराब का ठेका जरूर मिल जाएगा। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, इस तरीके से लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मित्रों, इसी प्रकार अनुच्छेद 40 जिसमें हाथ उठाकर प्रधान का चुनाव होता था और एक विशेष वर्ग जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न था, 35-35 साल प्रधानी चलती थी। लेकिन आप जरा सोचिए, इससे क्या हुआ? एक जो वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी सोच का विकास नहीं हो पाया। और इस संशोधन के लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को। मेरा किसी पार्टी से, किसी संस्था से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश के हर नागरिक को यह जानना बहुत जरूरी है कि किन किन प्रधानमंत्रियों के काल में क्या क्या हुआ है और उन्होंने देश को क्या दिया है। जैसे आज ही ले लीजिए, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु का दर्जा
उनको हासिल हुआ और उन्होंने वो किया जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, रामलला हम आएंगे मित्रों, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होगा। कितना हर्ष का दिन है, प्रभु राम अपने दरबार में बैठेंगे, विराजमान होंगे। कश्मीर की बात ले लीजिए, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात ले लीजिए, उस पर भी काम चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। योगी जी का क्या कहना, जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। तो मित्रों, यहां पर आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 40 राज्य का नीति निदेशक तत्व का अंग था, लेकिन आज जब 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिया गया। इसके पहले मित्रों कर्तव्य तो थे, लेकिन अधिकार में कमी थी, धन नहीं था कार्य करने के लिए। लेकिन आज आपको तो मालूम ही है, बलम प्रधान बनब लोग गा रहे हैं, प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं। तो किस संविधान संशोधन से है मित्रों? यह 73वां संविधान संशोधन। महिलाओं को आरक्षण दिया गया, SC ST को आरक्षण दिया गया, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया, जिससे एक व्यक्ति का वर्चस्व समाप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन ने भारत में तृणमूल लोकतंत्र स्थापित किया। आज गांव का प्रधान ये जानता है कि मैं सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकता हूं, मैं सीधे कांग्रेस की आका, एक तरीके से कह लीजिए आका हैं भी, श्रीमती सोनिया गांधी से बात कर सकता हूं। आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लैपटॉप पर रायबरेली के, अमेठी के हर प्रधान का नंबर है और आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, गांव गांव तक नारा प्रियंका गांधी ने दिया। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आदर्श नेता हैं। उन्होंने जो देश को दिया है, एक जमीन से उठ करके और यहां तक पहुंचे। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी जिस समय अडवाणी जी रथ लेकर निकले, उनके साथ थे। और सीतामढ़ी में जब रथ रोका गया, लालू जी उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, और जब रथ रोका और रथ रोकने में वहां पर नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे। वो संघर्ष किया नरेंद्र मोदी जी ने, और इस संघर्ष ने आज यहां तक देखा। देश मोदी जी के नेतृत्व में इतना विकास कर रहा है। चारों तरफ देखिए, जहां पर खाली खड़ंजे थे, नदिया का पार फिल्म देख लीजिए, वहां पर खड़ंजा क्या गलियारा था केवल, और आज वहां पर क्या है, हाईवे बन रहा है। ठीक है, राफेल तक उतर सकता है आगे भविष्य में आने पर। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन ने लोगों में हिम्मत दी, उनमें जागरूकता पैदा करी, और आज जब मैं गांव से निकलता हूं तो लिखा होता है आवास प्रधान ननकू कल्लू। कभी ये स्थिति थी कि वो चारपाई पर बैठते नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर का सपना 73वें संविधान संशोधन ने कुछ हद तक पूरा किया है। अंबेडकर जी ने कहा था कि जब तक सामाजिक और प्रशासनिक राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं होगी, खास तौर पर राजनीतिक सत्ता, तब तक पिछड़ों का उत्थान नहीं हो सकता, दलितों का उत्थान नहीं हो सकता। मित्रों, 22.5% आरक्षण SC ST को है। मित्रों, इस आरक्षण को फलीभूत बनाइए और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करिए, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन ने यह हथियार आपको दिया है। मित्रों, अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही।